तो रिलैक्सो फुटवियर्स, आजकल इंटरनेट पर हर तरफ इसी स्टॉक की चर्चा हो रही है ना? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं कि आखिर इस शोर के पीछे की असलियत क्या है। मतलब बिना किसी इमोशन के सीधे डेटा और तथ्यों के आधार पर यह समझेंगे कि ये सिर्फ एक हवाई हाइप है या इसके पीछे सच में कोई दम है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 17 जुलाई 2026, अचानक से 9 से 11% का भारी वॉल्यूम जंप। सीरियसली, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब कोई स्टॉक एक ही दिन में इतने भयानक वॉल्यूम के साथ ऐसा मूव दिखाता है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान उस पर जाना बिल्कुल तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बुलबुला है जो कुछ दिन में फूट जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही सॉलिड वजह छिपी है। इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम पैकेजिंग मार्केट हाइप को देखेंगे, फिर चलेंगे तकनीकी ब्रेकआउट विश्लेषण पर, उसके बाद Q4 फंडामेंटल प्रदर्शन का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और आखिर में इसके मल्टीबैगर बनने की क्षमता के कारकों पर बात करेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि पूरी पिक्चर साफ हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, पैकेजिंग मार्केट हाइप। देखिए, आजकल इंटरनेट पर फाइनेंस का कंटेंट कैसे परोसा जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अक्सर 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है। एक तरफ होती है ये आक्रामक फोमो रणनीति। इसमें चमकदार ग्राफिक्स, शॉक वाले इमोजी और पैसों की गड्डियां दिखाकर सीधे लोगों के इमोशंस को टारगेट किया जाता है। दूसरी तरफ है तकनीकी गंभीर रणनीति, जो पूरी तरह से कैंडलस्टिक चार्ट्स, रेजिस्टेंस लाइंस और क्लियर कट बाय सिग्नल्स पर फोकस करती है। दोनों का ही अल्टीमेट गोल क्लिक्स बटोरना है, लेकिन उनका तरीका एकदम अलग है। किसी भी फाइनेंशियल न्यूज को रातों रात वायरल करने के ना कुछ सेट नियम बन चुके हैं, जैसे डार्क बैकग्राउंड के ऊपर एकदम बोल्ड और स्पष्ट फॉन्ट, फिर हाई कंट्रास्ट रंग जैसे कि पीला या नियॉन ग्रीन, ताकि स्क्रॉल करते हुए नजर तुरंत वहीं रुक जाए। इसके अलावा स्क्रीन पर बस 5-6 शब्द और उन आग वाले या हैरान इमोजी का एकदम स्मार्ट यूज। ये सारे विजुअल ट्रिगर्स लिटरली इसी तरह से इंजीनियर किए जाते हैं कि बस कैसे भी करके क्लिक्स आ जाएं। मार्केटिंग की इस साइकोलॉजी से थोड़ा बाहर आते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, तकनीकी ब्रेकआउट विश्लेषण। चलिए देखते हैं कि चार्ट्स असल में क्या कहानी सुना रहे हैं। मौजूदा प्राइस को समझने से पहले इसकी पुरानी हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है। 236 रुपए से लेकर 526 रुपए, ये रिलैक्सो का 52 हफ्तों का लो और हाई रेंज है। स्टॉक ने एक बहुत लंबा समय इसी कंसोलिडेशन जोन में बिताया है और इसी रेंज को देखकर हमें समझ आता है कि इस नए ब्रेकआउट को हमें किस कॉन्टेक्स्ट में लगकर देखना चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, चार्ट्स पर ये जो तेजी दिख रही है, ये रातों रात नहीं हुई है। ये पूरी तरह से एक क्रमिक विकास है। पहले चरण में देखिए, स्टॉक ने 350 रुपए के लेवल को क्रॉस करके अपना पहला ब्रेकआउट दिया। फिर दूसरे चरण में इसने 390 से 400 रुपए के एक बहुत ही तगड़े रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और फाइनली तीसरे चरण में भारी वॉल्यूम के साथ 439 रुपए का लेवल भी पार कर लिया। एनालिस्ट की दुनिया में जब कोई स्टॉक इतने हैवी वॉल्यूम के साथ अपना तीसरा बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ता है ना, तो उसे एक बड़े बुल रन का बहुत ही सॉलिड सिग्नल माना जाता है। मतलब चार्ट सच में कुछ बड़ा इशारा कर रहे हैं। चार्ट्स ने तो अपनी तकनीकी कहानी सुना दी, लेकिन क्या कंपनी की बैलेंस शीट इस कहानी को सपोर्ट कर रही है? आइए देखते हैं हमारे तीसरे हिस्से में Q4 फंडामेंटल प्रदर्शन। मार्च 2026 के ये फाइनेंशियल नंबर्स काफी कुछ साफ कर देते हैं। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 751 करोड़ रुपए रहा, मतलब 8% की बढ़िया ग्रोथ। लेकिन जो चीज सही में इंप्रेस करती है वो है इनका नेट प्रॉफिट। ये सीधा 20% बढ़कर लगभग 68 करोड़ रुपए हो गया है और साथ ही एबिटा में 16.5% का उछाल दिख रहा है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि कंपनी के ऑपरेशनल मार्जिन्स कितने बेहतर हुए हैं। बाजार में कंज्यूमर डिमांड की इतनी चुनौतियों के बावजूद ऐसे नंबर्स लाना ये बताता है कि कंपनी का कोर बिजनेस बहुत मजबूती से काम कर रहा है। इन नंबर्स के अलावा एक और बड़ी चीज हुई है, प्रति शेयर 3 रुपए के फाइनल डिविडेंड की घोषणा। देखिए, डिविडेंड देना कोई छोटी बात नहीं होती। ये साफ साफ दिखाता है कि मैनेजमेंट को अपने फ्यूचर कैश फ्लो पर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ये उनके शानदार कॉस्ट कंट्रोल का एक बहुत बड़ा सबूत है, जो किसी भी इन्वेस्टर के भरोसे को और भी ज्यादा पक्का कर देता है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर बना सकते हैं? डेटा और एनालिसिस के हिसाब से 3 बहुत ही सॉलिड कारण हैं।
पहला है मार्केट लीडरशिप। स्पार्क्स और फ्लाइट जैसे ब्रांड्स की वजह से रिलैक्सो बिल्कुल किसी एफएमसीजी कंपनी की तरह बड़े पैमाने पर वॉल्यूम जनरेट करता है। दूसरा बड़ा कारण है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वापसी। जैसे जैसे महंगाई कम हो रही है, टियर 2 और टियर 3 शहरों में डिमांड तेजी से वापस आ रही है, जिसका सीधा फायदा इन्हें मिल रहा है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, एक कर्ज मुक्त बैलेंस शीट। जब कंपनी पर कोई कर्ज नहीं होता तो सारा का सारा मुनाफा सीधे कंपनी को और बड़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। ये तीनों पिलर्स मिलकर एक बहुत ही तगड़ा बेस तैयार करते हैं। इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद बात आकर एक जगह रुकती है। टेक्निकली स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया हैं और ग्रोथ के फैक्टर्स भी एकदम क्लियर हैं। लेकिन शेयर बाजार में अनिश्चितताएं तो हमेशा होती हैं। तो आज की चर्चा खत्म करने से पहले सबके लिए एक बड़ा सवाल, क्या ये करंट मोमेंटम वाकई 550 रुपए या उससे ऊपर के टारगेट तक टिका रहेगा, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से बना एक टेम्परेरी मार्केट यूफोरिया है? इस डेटा पर खुद गहराई से विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही सीखते रहिए और हमेशा डेटा पर भरोसा रखिए।